घर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी खालिस नहीं है। वही फ्रोज़न चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो बाज़ार वाला कर रहा है। तो फिर बाज़ार वाले और घर में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ ये है कि आपकी आँखों के सामने बना है, मैं तो जी वो बीफ नहीं खाना जी, मैं तो अंडे की ज़र्दी नहीं खाता जी, मेरा तो बड़ा परहेज़ चल रहा है। ओ भाई वही तो खाने वाली चीज़ें हैं। मैदा तकरीबन 100% ग्लूकोज़ है। जो आज की नई जनरेशन है, वो तो बिल्कुल ही जंक फूड के ऊपर आ गई सर। अगर बाबा जी 15 दिन के बाद 1 दिन पिज़्ज़ा खा लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सिगरेट अगर रोज़ 20 पिएँगे तो आपको कैंसर करेगा, फेफड़े खराब करेगा। अच्छा, इसमें ये मसला भी आता है कि चलें हमने जो स्ट्रीट फूड या जंक फूड जो है उसको माइनस कर दिया और हम घर के किचन के अंदर आ गए कि यार घर के अंदर चीज़ें बनेगी और किचन आइटम सारी होंगी। उसमें भी प्रॉब्लम इस किस्म की आ जाती है कि हम लोगों के पास घर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी खालिस नहीं है या उनका बनाने का तरीका ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखें ये मेरी बड़ी सख्त स्टेटमेंट होगी, लेकिन लेट इट बी सर, लेट इट बी। लेकिन हमारे घरों ज़्यादातर घरों में हमारे जो खुराक बनती है, वो उन्हीं इंग्रीडिएंट की बनती है जो बाज़ार के हैं। तो वो सिर्फ़ बाज़ार से सस्ते ही हैं, फ़र्क क्या है? अगर वही पाम ऑयल वाला, वही आपने कुकिंग ऑयल और वनस्पति घी यूज़ करना है, वही मैदे जैसा आटा आपने यूज़ करना है, वही डिब्बे वाले आपने मसाले यूज़ करने हैं, वही फ्रोज़न चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो बाज़ार वाला कर रहा है। तो फिर बाज़ार वाले और घर में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ ये है कि आपकी आँखों के सामने बना है और आपको चूँकि आप बल्क में चीज़ें ली थोड़ा सस्ता है। घर के खाने का मतलब ये है कि आपने सादा, ओरिजिनल हालत में, राह शक्ल में, लेस प्रोसेस्ड फूड जितनी ओरिजिनल और सादा हालत में ले सकें और हाइजीनिकली कंडीशन में बताएँ बेहतर हो। लेकिन घर में भी अगर वैसा कुछ ही बन रहा है, घर में भी अगर आपने वही कढ़ाई रखी हुई है कि जो पूरा महीना ऑयल में चलता है और उसके अंदर भी कुकिंग ऑयल है या वनस्पति घी है और उसके अंदर भी आप मकई वाले आटे वाला बेसन, आलू डाल के उसकी चिप्स बना रहे हैं, तो बाज़ार वाले में उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ार में भी आपको आटे की रोटी मिल रही है, सफ़ेद आटे की, घर में भी आपको सफ़ेद उसकी रोटी बना रहे हैं, क्या फ़र्क है? तो कौन सा आटा इस्तेमाल करें हम घर में फिर? देखिए, आटा इस्तेमाल करें इस्तेमाल ही ना करें। इस्तेमाल करें अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक। आप ये आटा जो है ना, ये आपका बॉडी का फ्यूल है, इसको छोड़ना नहीं है, आपने गाड़ी चलानी है। अच्छा, ये 4-5 तरह के ग्रेन्ड, होल ग्रेन आटा और ये आटा और वो भी डिफ़ाइन कर दें अगर आटे पे हम बात कर रहे हैं इस बार कि इन सब आटों में से कौन-सा ज़्यादा बेहतर आटा है अगर करना ही है आपने यूज़ करना है घर में? 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे एक सादा लो लोग अपने आप को धोखा देते हैं परहेज़ के नाम पे, कि हम परहेज़ कर रहे हैं अच्छा, अपने और वालों परहेज़ कर रहे अपने वालों हैं। परहेज़ और उन परहेज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन-सा? पहला परहेज़ ये कहना है कि चाय में जो हम फीकी पीते हैं या हम चीनी नहीं डालते हैं या आधा चम्मच डालते हैं। ये हाँ, सबसे बड़ा परहेज़ होता है। ना, 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 ना मुझे फीकी दे दें, ये मैं ऐसा आधा चम्मच देता हूँ। ठीक है? साथ उसने 4 बिस्किट खा लेने हैं, जिसके अंदर 10 चमचे चीनी है। साथ उसने केक खा लेना है, जिसके अंदर 12 चम्मच चीनी है। पहले रोज़े चल रहे तुसी कुछ नहीं खान देना अच्छा, कौम नू। नहीं वो आप जितना करते हैं करें ना। हाँ, दूसरा परहेज़ क्या आता है उनका कि हम तो ये हमारे घर में तो चक्की वाला आटा आता है। हाँ। तो भाई जो सफ़ेद आटा और चक्की वाला आटा, उसमें फाइबर कितना उसमें ज़्यादा है? 1% भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1% कोई होगा। डिफ़रेंस नहीं है, बहुत मिनिमल डिफ़रेंस है, 19-20 का जितना आपकी सेहत के ऊपर कोई लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ना। पड़ता। उससे बेहतर है, लेकिन कितना को बेहतर है? मतलब ये सबसे बड़े परहेज़ उनके ना ये 2 ये हैं। वाले होते हैं। तीसरा उनका ये होता है जी कि हमारे घर में तो जी कोई घी नहीं, हमारे घर में तो सिर्फ़ जी हमारा वो सनफ्लावर ऑयल या फलाना कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। तो भाई कुकिंग ऑयल जो बाज़ार के जितने हैं, ये सारे अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड होते हैं। इनको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है। इनको ब्लीच करने के लिए केमिकली इनको ट्रीट किया जाता है। तो ये अच्छे तेल भी होंगे तो बेड़ा गर्क हो जाता है। दूसरा उनके अंदर 80% तो पाम ऑयल होता है जो सस्ता है। तो वो आप एक तो वो यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका बहुत बड़ा परहेज़ होता है जी, मैं तो जी वो बीफ नहीं खाना जी, मैं तो अंडे की ज़र्दी नहीं खाता जी, मेरा तो बड़ा परहेज़ चल रहा है। ओ भाई वही तो खाने वाली चीज़ें हैं, अरे! वही तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, उसी ने तो आपको सेहत देनी है। जो हेल्दी चीज़ें वो सारी छोड़ी हुई हैं आपने, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जो गलत प्रोपेगेंडा हुआ था, उस प्रोपेगेंडे से बाहर निकल नहीं रहे। साइंटिस्ट आपको चीख-चीख के बता रहे हैं कि ये हेल्दी चीज़ें हैं, ये प्रोपेगेंडा गलत था कि कुकिंग ऑयल खाओ।
ये प्रोपेगेंडा गलत था कि कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा गलत था कि आप देसी घी और अंडे की जर्दी ना खाओ, आप पाए ना खाओ, ये गोश्त ना खाओ, ये गलत प्रोपेगेंडा था। ये सारी चीज़ें खाओ, इनका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुकिंग ऑयल का, ज़्यादा कुकिंग ऑयल का, ज़्यादा मीठा खाने का, ज़्यादा सीरियल्स खाने का, ज़्यादा रोटियाँ खाने का, डायरेक्ट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का उसके साथ जोड़ भी है, दिल भी खराब हो रहा है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, सारी बीमारियाँ वहीं से आ रही। यूरिक एसिड भी उसी से होता है, फैटी लिवर भी उसी से होता है, वो सारियाँ तो उसी से आ रही हैं। तो आप उनको बढ़ाते जा रहे हो, साथ एडिशनल प्रोसेस्ड फूड बढ़ाते जा रहे हो। प्रोसेस्ड फूड जो है ना, वो है ही केमिकल है सो सारे। व्हाट इज़ द अल्टरनेट ऑफ दिस रोटी के हम रोटी ना खाएँ तो रोटी के या उसके अंदर कुछ और इंग्रीडिएंट ऐड कर लें जैसे पहले कोई बाजरा भी डाला जाता था, चीज़ें होती थी। कोई एक अब मिक्सचर होता था ऑफ सम थिंग्स और उसके अंदर फिर उसकी रोटी बनती थी। देखिए उसमें ना अप्रोचेज़ 2-3 अप्रोचेज़ हैं। जी, जी। एक अप्रोच तो वो है कीटो डाइट वाली, अच्छा। तो वो सब नहीं कर सकते ना। क्रैश डाइट जो है वो तो अ, बहुत ही वो उसमें सब नहीं कीटो कर सकते कीटो ना। हाँ। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही कार्ब छोड़ दे और हुँ, उसको सिर्फ गोश्त, घी, वो ना सब अफ़ोर्ड करते हैं, ना हुँ। सारे कर सकते कर हैं। सकते हैं। बाकी ने खाना है, बाकी ने खाना ये है, अब ये है कि जो मैदा है ना, मैदा आप ये समझें कि चीनी जो है ना, वो जिस्म में जाके 50% ग्लूकोज़ में बदलती है। मैदा तकरीबन 100% ग्लूकोज़ है। तो ये पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आटा है, ये सारे का सारा ग्लूकोज़ ही है। ग्लूकोज़ है। चीनी ने सिर्फ फ़ौरन जिस्म में जाके चंद मिनटों में उसने शुगर में बदल जाना है। जो आटा है जो गंदम की बनी सारी चीज़ें हैं, चीज़ें। अनाज की बनी, मकई भी, चावल भी, आलू भी सारे, इन्होंने ज़रा कोई आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा ले लेकिन बदलना इसने सारा शुगर में है। शुगर में ठीक है? अब इसको एक तो कम करना है, दूसरा स्लो करना है। स्लो करना। अच्छा स्लो करने के लिए ये है कि उसके अंदर सब्जियाँ ऐड करें। सलाद ज़्यादा करें, सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ, स्टिर फ्राई, सैलड की शक्ल में, कच्ची, पक्की सारी जितनी ज़्यादा। यानी सब्ज़ी ज़्यादा बढ़ाने का मतलब उतनी रोटी कम कर दें। अब वो स्लो हो जाएगा क्योंकि सलाद तो हज़म नहीं होना, हुँ। उसने उसको भी स्लो डाउन कर स्लो देना है। कर देना। दूसरा ये कि प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन जो है ना वो आती है गोश्त में, कोई भी गोश्त हो, अंडों में, दालों में। दालों में। इनका रेशो ऐड करें, उतनी रोटी कम करते जाएँ। छोड़े नहीं रोटी, उतनी कम करते जाएँ। अब उसमें ये होगा जो आपने 2 रोटियाँ खानी थी, उसकी बजाय अब आधी रोटी पे आ गए हैं और साथ आपने ये दूसरी चीज़ें खाई हैं। अच्छा, अब अगली चीज़, उस रोटी को भी बेहतर करना है ना, उस रोटी में भी आप बजाय कि खाली गंदम या सफ़ेद आटे के, उसके अंदर मिलेट्स, दालें और सुपर फूड ऐड करें। अब मिलेट्स कौन-सी हैं? बाजरा, ज्वार है। वो स्लो हज़म होती है, स्लो अच्छा। कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन ज़्यादा है। फिर दालें हैं, जो भी आपको पसंद है, जैसे चना बेसन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसके अंदर डालें। फिर उसके ऊपर सुपर फूड्स हैं, जैसे किनवा है, अमरंथ है, बकव्हीट है, ये ऐड हो जाएँगी। फिर जो जौ और जवी है, ओट और बार्ले जिसे कहते हैं, हुँ, ये गंदम से बेहतर है। हुँ। ये सारे ब्लेंड करेंगे जब, तो वो रोटी एक मुकम्मल खुराक भी बन जाएगी। एक अमाइनो एसिड उसमें कम है, एक उसमें कम है, एक उसमें वो बैलेंस हो जाता है। तो एक तो रोटी में भी अमाइनो एसिड न्यूट्रिशन बेहतर हो गई। दूसरा वो इतनी तेज़ी से आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा, उसको इस लिहाज से खाएँ। बच्चे खाली गंदम की खा लें, नौजवान खाएँ, हुँ। लेकिन जो-जो आपकी उम्र बढ़ती जाए, उसको आप मल्टीग्रेन करते जाएँ। आपको अगर शुगर या कुछ हो गया, फिर आप अनाज सारा निकाल दें। फिर आप उसमें बादाम, अखरोट, कोकोनट, सुपर फूड डाल के उसका आटा बना के फिर उसकी रोटी खाएँ लो शुगर, ताकि बिल्कुल शुगर ना आपकी बढ़े। बिल्कुल ठीक है। आपने बच्चों को कहा कि नौजवान बच्चे जो है वो खा लें सारा कुछ, लेकिन नौजवानों के भी बड़े मेजर मसाइल हैं आजकल क्योंकि नौजवानों की हेल्थ के ज़्यादा मसले हैं। बूढ़े जो हैं फिर भी उन्होंने किसी अपने दौर में नौजवानी में बेहतर खुराक खाई हुई है तो इसलिए कुछ बचत हुई हुई है उनकी, चली जा रहे हैं अभी तक। लेकिन जो आज की नई जनरेशन है, वो तो बिल्कुल ही जंक फूड के ऊपर आ गई सर। तो उन्होंने भी कोई दसो कि यार इस चीज़ों से जो फ़ास्ट फूड है वो इसी तरह से आपको ख़राब करेगी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई कि पिज़्ज़ा में क्या खराबी है, अच्छा। कि ये क्या घर में कल्चर बन रहा है कि बाबा जी मुँह बना के उधर दाल खा रहे हैं हाँ जी। और जो बच्चे सारे वो चोरी समझ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हाँ जी। ये तो डिफरेंस आ गया ना। हुँ। अगर बाबा जी 15 दिन के बाद 1 दिन पिज़्ज़ा खा लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सिगरेट अगर रोज़ 20 पिएँगे तो आपको कैंसर करेगा, फेफड़े खराब करेगा। अगर 15 दिन के बाद 1 सिगरेट पी लेंगे उसने क्या कहना है? क्या कुछ नहीं कहना? कहना। अब ये है कि 15 दिन के बाद अगर बाबा जी खुद जो है ना, वो खुद ऑर्डर कर दें पिज़्ज़ा का। करें ये कि पहले एक अच्छे एहतमाम के साथ एक सैलेड की ट्रे बनाएँ बड़ी सारी। सब बच्चों को कहें आएँ भाई सैलेड खाएँ।
सारे सैलड खाएं, मजेदार किस्म का सैलड बनाएं भाई। अच्छा, वो सारा सैलड खाएं, चने शने डाल के, बाकी सोयाबीन डाल के, सब कुछ डाल के एक मजेदार पूरा सैलड जो है ना, वो उन्हें आदत डालने की ये पहले खा लें, पहले खाना है। न्यूट्रिशन ये पहले ले लें। अब वो खाएंगे तो पिज्जा आप कम खाएंगे। फिर ये कि पिज्जा का जो ऑर्डर करना है वो थिन क्रस्ट का करें, थिन क्रस्ट करके। थिन क्रस्ट का करें, उसमें मैदा कम हो जाएगा। अब उसमें के अच्छी शाप से करें, वो अच्छी शाप क्या करेगी, वो उसके अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर चीज़ की और चिकन की वो बेहतर डालेंगे। फिर साइडों पे आजकल होता है वो भी फिलिंग कर लेते हैं, उसको भी, उसमें भी मीट ज़्यादा आ जाएगा, तो वो थोड़ा एक बेहतर हो जाएगा। अब उसके बाद होता है कि उसके बाद ऊपर वो एक डिज़ाइन बनाने के लिए ना मायोनीज़ और सॉसेज़ करते हैं, कच्ची वो ना करें। वो दुकान में पड़ी वो ज़रा ख़राब होती है। उन्हें कि जो भी करना है बेक कर दें। बेक करके वो थोड़ा-सा कोशिश तो करें ना भई, हुँ, टेस्टी लाएँ, अच्छी हुँ, जगह से लाएँ, थोड़ा महँगा हुँ, होगा, हुँ। लेकिन उसको फिर कभी-कभार खा लें। अब बच्चे भी जो है ना, उन्हें भी बताने की ज़रूरत है। एक फूड होती है रोज़ खाने वाली, एक होती है कभी-कभार। कभी-कभी खाने अब वाली। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एक्सरसाइज़ रोज़ करने वाली है। अब आप कहें जी, अब महीने बाद 1 दिन आप कहें जी मैं फुटबॉल खेल लिया आज, तो वो काफ़ी हो गया, या आज मैं दोस्तों के साथ बड़ी लंबी वॉक कर ली, काफ़ी हो गया। नहीं, ये तो रोज़ करने वाली चीज़ है। अब आप कभी-कभार करें, उसका क्या फ़ायदा होना है? अच्छा, अगर आप रोज़ वॉक करेंगे, रोज़ एक्सरसाइज़ करेंगे, उसका फ़ायदा होगा, कभी-कभार करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, आराम आपने कभी-कभार करना है, बाकी रूटीन में आपने 7-8 घंटे सोना है। अब सारा दिन ही आप बैठे रहे, मैच है, ठीक है, हाँ, नहीं गए, आज आज कर लिया आराम, नहीं गए, कुछ नहीं होता। अब कोई मैच है, कोई आपने इबादत करनी है, कोई एक्टिविटी है, पूरी रात भी जाग रहे, लेकिन अगर आप रोज़ ही रात को जागना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी सेहत का बेड़ा गर्क तो होगा। वो सेहत खराब स होगी। जो जंक फूड है, ये भी अगर आप हफ्ते में 1 दिन बच्चे खा लें, तो उससे कुछ नहीं होने लगा, 1 दिन। लेकिन अगर आप 1 दिन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 1 दिन बर्गर खा रहे हैं, 1 दिन शवारमा खा रहे हैं, 1 दिन केक खा रहे हैं, 1 दिन मिठाई खा रहे हैं, हर रोज़ उसकी शेप बदल के खाते जा रहे हैं, खा डेली रहे हैं, तो उसका फिर जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट आना है, बीमारियों की शक्ल में ही आना है। तो कभी-कभार खाने वाली चीज़ को रोज़ खाएँगे तो बड़ा फ़र्क होगा। हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हम तरीके से और मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं।